लोकतांत्रिक आवाज की हत्या कोई और नहीं कर सकता इस सरकार के अलावा। इस बात को भी हमें समझना होगा कि अगर हमारे छात्रों के और छात्रों हितों की आवाज को अगर नहीं रखा जाएगा, नहीं सुना जाएगा और उसे कोई नहीं उठाएगा, तो सरकार तक आपके हितों की आवाज नहीं पहुंचेगी। निश्चित तौर पे आज आपके ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं है। तमाम हमारे यहाँ हॉस्टल्स में रह रहे बच्चे, तमाम हमारे यहाँ पीजी स्कूलों में, पीजी में पढ़ रहे बच्चे, इवन हमारे स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए भी छात्र संघ से जुड़ा हुआ प्रतिनिधि होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो उनकी बात को रख सके, समझ सके। अभी मैं जब आया तो मुझे कहा कि उस स्टेडियम में हमारे बच्चों को जो है वहाँ एक्सरसाइज में इसमें दिक्कत आ रही है। इस आवाज़ को, सही बात तो यह है कि आज तक मैंने भी कभी नहीं सुना, मेरे सामने भी पहली बार ही आई है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि आपकी आवाज़ को कोई बुलंद करने वाला युवा होता आपके बीच का, जो आके हमसे बात करता, जो हमें बताता, तो निश्चित तौर पर इस पर बहुत पहले कार्रवाई हो चुकी होती। आज कहीं ना कहीं हमारे पास में छात्र प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण भी छात्र जो है वो खामियाजा इसका उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको अगर सिर्फ शासन प्रशासन तक पहुंचा भी दिया जाए तो भी उसका हल हो जाए, पर इसके बावजूद वहां तक पहुंचाना जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। अब मैं बात करूंगा कि छात्र संघ चुनाव पिछली सरकार में कुछ सुरक्षा कारणों के कारण से 2023 में चुनाव नहीं हुए थे। विधानसभा चुनाव नज़दीक थे और एक साल के लिए वो छात्र संघ चुनाव जो है उसमें नहीं हो पाए थे। पर आज तो ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं है। उसके बाद में 2024 भी निकल गया, 25 अब निकलने जा रहा है। इसके बावजूद सरकार जो है छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही है। छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करवा रही है, इसका भी कारण आपको समझना चाहिए। छात्र संघ चुनाव इसलिए नहीं करा रही है कि सरकार की जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी उनकी नाकामियां हैं, वो सब की सब इस छात्र संघ चुनाव में उभर कर सामने आती है। जब छात्र बोलता है तो सरकारें हिलने लगती है, और इस हिलने से बचने के लिए सरकार ये चुनाव नहीं करवाना चाहती। सरकार आप लोगों की उस आवाज से डरती है, जिस आवाज में इतनी तेजी होती है, इतनी बुलंदी होती है कि वो आवाज जब सरकार के कानों तक पहुंचती है तो सरकार उस आवाज से घबराती है। इसीलिए सरकार चाहती है कि ये चुनाव नहीं हो। आज हम सब यहाँ, आप सभी छात्र यहाँ मौजूद हैं, छात्र नेता मौजूद हैं। आज हम सब लोग मिलकर इस सरकार को सद्बुद्धि मिले, इनकी अकल ठिकाने आए, इनको समझ में आए, इसके लिए सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। और मैं ऐसी कामना करता हूँ कि सरकार को समझ में आए और सरकार को ये सद्बुद्धि आए कि हमारे छात्रों के लिए, हमारे परिवार के बच्चों के लिए ये छात्र संघ चुनाव होना जरूरी क्यों है, उनका प्रतिनिधित्व होना जरूरी क्यों नहीं है। आज पूरी दुनिया में हर तबके का, हर वर्ग का, हर जगह कहीं ना कहीं कोई प्रतिनिधित्व है, तो हमारे छात्रों का, मेरे परिवार के सब बच्चों का, इनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज सब लोग आप यहाँ जो बड़ी संख्या में आए हैं, ये आपका वो दर्द है जो आपको यहाँ लेके आया है। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जो आवाज़ है निश्चित तौर पर सरकार के कानों तक जाएगी और सरकार ये छात्र संघ चुनाव करवाने को मजबूर होगी, ऐसा मेरा पूरा यकीन। साथियों, एक चीज़ का और आप आज यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे साथ प्रण कीजिए कि कल आने वाले समय में ये सरकार जिस तरह से चल रही है, हमें किन परिस्थितियों में ले जाएगी, कहाँ ले जाएगी, इसका कोई अता पता नहीं है। मैं आप सब लोगों से वादा चाहता हूँ कि जब भी बाड़मेर के हितों की बात हो, जब भी छात्रों के हितों की बात हो, और जब भी आपके अपने क्षेत्र के हितों की बात हो, तो बिना किसी सरकार की परवाह किए, बिना किन्हीं लोगों की परवाह किए, बिना किन्हीं नेताओं की परवाह किए आप लोग मुस्तैदी से खड़े रहोगे। आप चाहे सरकार आपको जनप्रतिनिधि या आपके छात्रों का प्रतिनिधि बनाए या नहीं बनाए, पर आप जो यहाँ सब मौजूद हो, वो अपने आप में आपके छात्रों के, आपके क्षेत्र के,
आपके अपने लोगों के सबके आप प्रतिनिधि के रूप में यहाँ मौजूद हो और आपको उसका पूरा धर्म निभाना है। और जब भी ज़रूरत पड़े इस बाड़मेर को, आपके परिवार को, आपके क्षेत्र को, आपके छात्रों को, तब आप मुस्तैदी से यहाँ खड़े रहोगे। ये सब आप मेरे साथ में मिलकर प्रण करें और दोनों हाथ उठाकर इस बात का समर्थन करें कि आने वाले समय में जब भी इस बाड़मेर पर किसी तरह की आंच आती है, हमारे छात्र हितों पर जब कभी आंच आती है, तो हम मुस्तैदी से एक साथ मिले हुए खड़े मिलेंगे। छात्र शक्ति, छात्र शक्ति। अब सद्बुद्धि योग शुरू करें और उसके बाद में जो है कलेक्टर साहब को अपन ये ज्ञापन दें कि हमारी बातों को सुना जाए, समझा जाए और आने वाला जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते हुए इस भविष्य को मजबूत बनाने का जो तरीका है उस रास्ते पर चले। धन्यवाद। तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। सरकार छात्र संघ चुनाव को जल्द कराने का प्रयास करे, स्वाहा। प्रदेश में बिखरे टूटे विद्यालय एवं महाविद्यालयों की छतों को और दीवारों को जल्द मरम्मत हो, स्वाहा। प्रदेश में सभी युवाओं के लिए जल्द ही सरकारी नौकरियों का प्रारंभ करवाए सरकार, स्वाहा। खेल के क्षेत्र के अंदर टूटे फूटे मैदानों को सही करने की सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान, स्वाहा। विद्यालय एवं महाविद्यालय के अंदर रिक्त पड़े पदों को जल्द भरने की सद्बुद्धि दे भगवान, स्वाहा स्वाहा। सभी एक एक करके आए और आहुति डालते रहे। तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। छात्र संघ चुनाव को जल्द बहाल करे, स्वाहा। विद्यालय एवं महाविद्यालय के अंदर रिक्त पड़े पदों को सरकार जल्द भरे, स्वाहा। लंबे समय से प्रदेश के अंदर खेल के क्षेत्र के अंदर पिछड़ रहे युवाओं के लिए नए अवसर प्रदान करे सरकार, स्वाहा। विद्यालय एवं महाविद्यालय की जर्जर पड़ी छतों और दीवारों की पुनर्निर्माण कर उन्हें जल्दी सही कराए, स्वाहा। छात्र संघ चुनाव करवाए। छात्रों का राजनीति में प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है। जब तक इनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो इनकी जायज मांगे भी सरकार तक नहीं पहुँचेगी। इसीलिए आज हम सब लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि इस गूंगी बहरी सरकार को ये सुनाई दे कि छात्र हितों की आवाज़ उठाना और छात्र हितों का प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए सद्बुद्धि किया है और अब हम लोग जो हैं जिला कलेक्टर महोदय से मिलकर इसके बाबत राज्यपाल को ये ज्ञापन देने जा रहे हैं। धन्यवाद।